नमस्कार बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास फ्रैक्शन। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने कुछ फ्रैक्शंस ले रखी हैं जो कि बोर्ड मास के रूल से यहाँ पर सॉल्व होंगी। तो बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमने ये क्लियर कराया है कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या उसका रूल्स लगता है। तो बच्चों उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं और आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे फ्रैक्शन के तौर पर हैं। बच्चों ये भी जो हमारे सॉल्व होंगे वो बोर्ड मास रूल से सॉल्व होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो को देखना ना भूलें और यदि आपने वो दो पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं, तो जाके उन दोनों वीडियो को देख लें। तो बच्चों अब हम जो फ्रैक्शन करने वाले हैं वो बोर्ड मास के रूल से करने वाले हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रखी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ जिसे हम मल्टीप्लाई के साइन से दर्शाते हैं, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है बच्चों सबट्रैक्शन। तो बच्चों आइएगा इन सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पर है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 2/3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है। तो बच्चों अब जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको मल्टीप्लाई का और एडिशन का, एक गुणा का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए अगर ब्रैकेट आता है क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अगर डिवीजन आता है और ब्रैकेट नहीं आता है तो फिर हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद बच्चों अगर मल्टीप्लाई आता है और डिवीजन और ब्रैकेट नहीं आते हैं तो हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 1/2 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर n2 का साइन लग रहा है और n2 के साइन में बच्चों आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर नीचे अगर कोई भी संख्या कट रही है तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये हमारा कट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 है और ये 4 है तो ये 2 से 1 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों ऊपर क्या बचा हमारा, यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा 1 और अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा बचा 2। अब बच्चों इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है और जब भी हमारा हर समान होता है बच्चों तो यहाँ पर हम एज इट इज सेम लिख देते हैं एक नंबर को, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 और 2 हैं तो यहाँ पर एक को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे और ऊपर जो आएगा बच्चों अंश में जो आएगा ऊपर वाली संख्या अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगी और माइनस है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 और 1 कितने होते हैं 2 और 2/2 बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में जाएगा तो ये जाएगा 1 बार, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तो है नहीं है, अगर ब्रैकेट आता तो हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कराते, लेकिन ब्रैकेट के बाद में डिवाइड का साइन है यहाँ पे तो हम डिवाइड को ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 5/6 ये है माइनस। उसके बाद में बच्चों अब देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 1/3 है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डिवाइड का चिन्ह आता है बोर्ड मास वाली फ्रैक्शन में, ठीक है ना, फ्रैक्शंस जो आती है, ठीक है ना, डिवाइड के रूप में, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन करके और इस वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों 2/5 है तो ये हो जाएगा 5/2। बच्चों एक बार और समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब भी हमारा फ्रैक्शन में डिवाइड आता है बच्चों तो हम क्या करेंगे उसे डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके और पीछे वाली फ्रैक्शन को हम चेंज कर देते हैं, पीछे वाली फ्रैक्शन ही चेंज होगी बच्चों। यहाँ पर 2/5 है तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बन गया हमारे बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह, जैसे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ठीक वैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो यहाँ पर 5/6 है माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों ये 5 है ये 3 है ये 1 है ये 2 है तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और अपॉन में 3 2 जा 6। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो ये 5/6 ये प्लस के हैं और ये 5/6 ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये कट के आंसर आ जाएगा 0। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया बच्चों तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा
डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एज इट इज़ हम यहाँ पर एक 6 को लिख देंगे, मतलब कि एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। और ऊपर वाली फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे 5, और ये हमारा माइनस है, तो ये यहाँ पर 5। यहाँ पर बच्चों जो हमारे ऊपर वाले जो डिजिट्स दे रखी हैं 5 माइनस 5, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 0, अपॉन में आ जाएगा 6। अब जब भी हम किसी संख्या का डिवाइड देते हैं 0 में, तो वहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर हमने 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं, तो अब इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर अब आ गया ब्रैकेट का साइन, और मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास वाले रूल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यदि ब्रैकेट का चिन्ह आता है तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह आ चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर है ये बच्चों फ्रैक्शन है और एक हमारी ये भिन्न बन रही है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे बच्चों 3 और 6 का, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6। अब ये एलसीएम 6 कैसे आएगा, 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 2 से 3 और ये आ जाएगा 3, और फिर हम 3 से देंगे तो 1 और ये 1, तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 3 2 6। अब 3 का डिवाइड देंगे हम 6 में, तो बच्चों ये कितनी बार जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में जाएगा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 2 इंटू 2, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दीजिए। 6 का डिवाइड 6 में देंगे 1 बार गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1। अब बच्चों आगे क्या है, मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, अपॉन में क्या है बच्चों, ये है 6, और ये इनटू में क्या है 4/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 5/6, और इनटू में ये है बच्चों 4/5। अब जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर ये 5 ऊपर है और 5 नीचे, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/6। अब बच्चों यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आएगा, ये आगे रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि ये सरलतम रूप में निकल जाएगा। देखो 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 2/3। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये है 7/8, तो इसको हम 7/8 को नोट करेंगे, और बच्चों यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि फ्रैक्शंस में अगर डिवाइड का साइन आ जाता है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के बच्चों पीछे वाली फ्रैक्शन को हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16/7, और बच्चों ये हो जाएगा प्लस के 1/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों मल्टीप्लाई के साइन में ऊपर नीचे ये संख्या सेम मिल रही है, तो 7 से 7 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है 16/8 और प्लस के 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 8 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से 2 बार कैंसिल हो गया, ऊपर 2 है और नीचे 1 है, प्लस के 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, तो बच्चों ऊपर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में ये 4, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, तो आंसर आ जाएगा 5/2। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने 2 प्रश्न और ले लिए हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन है 3/5 इंटू ब्रैकेट में है 10/9 और माइनस के 2/9। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है और ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो ये है 3/5 इंटू, अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 9 है तो 9 आ जाएगा बच्चों। अब ऊपर वाला एज इट इज सेम उतर जाएगा 10 माइनस के 2। जब बच्चों फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब कि हर वाली संख्या समान होती है, तो ऊपर वाली संख्या को हम एज इट इज सेम लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू में बच्चों 10 में से 2 गया तो यहाँ पर बचेगा 8, अपॉन में आ जाएगा 9। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 3 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 3 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो क्या है 1/5 और इंटू में ये कितना है बच्चों 8/3। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा,
और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों 8/15 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है बच्चों 5/12 और प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 1 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 8 है। तो ये 4 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 4 से 2 बार कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 3। अब हम बच्चों ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। देखो बच्चों अगर दो संख्याएं अगर एक दूसरे के टेबल में आती हैं तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वो एलसीएम के रूप में आ जाती है। तो देखो यहाँ पर ये 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पर ये 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 12 का डिवाइड देंगे 12 में तो ये 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1, ये प्लस है, प्लस लगा दो बच्चों। 3 का डिवाइड देंगे हम 12 में तो ये जाएगा 4 बार, मतलब कि 3 का भाग जब हम 12 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर गुणा करेंगे बच्चों तो 2 × 4। अब बच्चों ये किस तरीके से सॉल्व होगा, 5 का गुणा 1 में कर दो, 5 × 5 प्लस 2 × 8 बट्टे में कितना आ जाएगा 12, मतलब कि बच्चों 5 बन जा 5 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 12, 5 और 8 कितना होता है 13, तो 13/12 ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 9/10 और माइनस के 2/5 डिवाइड बाई 1/2। अब यहाँ पर देखो डिवाइड का चिन्ह भी आ रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह भी आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो 5 2 या 10, मतलब कि एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 10। अब 10 का डिवाइड देंगे 10 में तो ये जाएगा 1 बार, 1 का कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो 9 × 1, माइनस है माइनस लगा दो। 5 का डिवाइड देंगे 10 में ये जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 × 2, तो यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा 9 1 जा 9 माइनस के 2 2 जा 4 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ पर 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 और ये अपॉन में आ जाएगा 10। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 5/10 है, ये 5 की टेबल में ये 1 बार आता है और ये 5 की टेबल में ये 2 बार आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो आंसर आया है वो 1/2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हमारा है 4/7 और यहाँ पर प्लस, देखो बच्चों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई आएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो आप इस जो फुल फॉर्म हमें दे रखी है उससे आप पहचान सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये 7 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 7 से 2 बार कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो ये 3 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 3 से 3 बार कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा तभी ये ऊपर नीचे इस तरीके से कट पाएंगे, अगर बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह आता है तो ये इस तरीके से नहीं कटेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं तो इन दोनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 21। मैं आपको एक बार और यहाँ पर दिखा देता हूँ 7 और 3। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 से डिवाइड नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 से 7 में देंगे तो 7 के 7 आएगा और इसमें जाएगा 1 बार, फिर इसमें जाएगा 7 से 1, 1, तो 7 3 या 21 आ जाएगा। अब 7 का डिवाइड देंगे 21 में ये जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई तो 4 × 3 प्लस 3 का डिवाइड देंगे 21 में ये जाएगा 7 बार बच्चों, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 या 12 और प्लस 2 4 जा 2 7 जा 14, ठीक है बच्चों। अपॉन में आ जाएगा 21। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26/21। तो बच्चों ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो इसलिए 26/21 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे लास्ट 2 प्रश्न और हैं तो इनको हम और सॉल्व करा देते हैं आपको। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले डिवाइड वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 5/9 है बच्चों, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज कर देंगे
और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 27/10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये माइनस के 1/2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये 9 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 9 से 3 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये 5 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 5 से 2 बार कैंसिल हो रहा है। तो बच्चा क्या है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये 3 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद माइनस के 1/2। अब बच्चों इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा हर समान है तो हमारी एलसीएम जो हमारा लासापा है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर वाले हम नंबरों को एज इट इज सेम लिख देंगे, 3 - 1। तो 3 में से अगर बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2/2। तो 2 का डिवाइड जब हम 2 में देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों लास्ट वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं। तो 4 का डिवाइड देंगे हम 8 में तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम ऊपर, 3 × 2, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 8 का डिवाइड 8 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये हमारा सॉल्व अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इनटू में क्या है, 16/5। अब देखो बच्चों ये कितना है, 3 × 2 = 6 और प्लस 1 1 = 1, अपॉन में आ जाएगा 8 और यहाँ पर है इनटू में 16/5। अब यहाँ पर बच्चों 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/8 और इनटू में 16/5। अब देखो बच्चों ये 8 से 1 बार कैंसिल हो रहा है और ये 8 से 2 बार कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या बच्चा बच्चों, ये 2 है और ये 7 है। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई के साइन में हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 14/5। तो बच्चों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें